हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कल रात को जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी से यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस नहीं करूंगा, बट यहाँ पर अब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया डीएम में पर्सनली। तो यहाँ पर मैं अभी इस टाइम से जो है यहाँ पर मैं कंटिन्यू रखूंगा इस चीज़ को कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इन डेप्थ जो भी है उस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। बाकी मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी भी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि यहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि अगर एग्जैक्टली मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ कि आप पहले सीखो चीज़ों को, उसके बाद जो है आप यहाँ पर मार्केट के अंदर आओ। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और अब इस टाइम पे आप जो है अंधाधुन यहाँ पर मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो ये प्योरली एक गैम्बलिंग है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता है और आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना हार्ड अर्न पैसे लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज गैम्बलिंग। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप में से सब लोग यहाँ पर सीख के इस चीज़ को अप्लाई करो, ताकि मैं भी ग्रो कर पाऊँ। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उससे आप अगर आपका यहाँ पर जो भी ओपिनियन है वो मिलती है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, अगर नहीं मिलती है तो मुझे बताना कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर रॉन्ग हो, यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा जिसके चलते हुए हम सब एक साथ में ग्रो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लर्निंग इज द की टू सक्सेस, आपको यहाँ पर पहले सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जितना हो सके उतना यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और आगे जितने भी वीडियोस होंगे उन वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग भी इजीली सीख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस का पूरा इन डेप्थ डिटेल्स में कोर्स बनाऊंगा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई पे भी यूट्यूब पे आपको ऐसे कोर्स देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरा रॉ होगा, कोई भी एडिटिंग कुछ भी नहीं होगा। और मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो है डेली बेसिस में 10 मिनट्स का यहाँ पर कुछ वीडियोस डाल दूंगा, यहाँ पर सिर्फ जो कि लर्निंग के लिए होगी, प्योरली लर्निंग के लिए होगी, और कैसे करके मैं पर्सनली अपना यहाँ पर जो है ओपिनियंस बनाता हूँ, और क्या यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स एंड बाकी चीज़ें मार्केट के अंदर मैटर करती है या नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और मैं अपने बारे में भी पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पार्टिकुलरली कैसे करके सीखी है और क्या क्या चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर फेस की है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे लोगों से सीखोगे जिसने ऑलरेडी फेस की है, जिसने ऑलरेडी फेलियर्स देखी हुई है, तो वहाँ से आप ज़्यादा सीख सकते हो एज कम्पेयर टू समवन जिसने कभी भी फेलियर को नहीं देखा है। ठीक है, तो बाकी जो भी है तो वीडियोस को देखते रहना और अपने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या होगा कि मैं और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें ना, तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 25,955 के आसपास। एंड यहाँ पर कल रात को मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास भी यहाँ पर बनाया, तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइस के अंदर कुछ सिमिलर इस तरीके से ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था आई थिंक। तो यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन तो हमें देखने को मिली, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था तो उतना यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आया। तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो बीटीसी का मूवमेंट होगा ना, तो वो मूवमेंट अभी इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अभी इस टाइम पे अब जितने भी आप यहाँ पर ऐसे देख लो कि एग्जैक्टली प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर आप जितने भी इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर लो कि प्राइस ऊपर चला जा ऊपर चला जा, तो अब इस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग अबाउट द डाउन ट्रेंड इज दैट कि सबसे पहले यहाँ पर अगर इस टाइम पे मैं इसको यहाँ पर ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर फास्ट एक मूव आपको देखने को मिल चुका होगा। उसके बाद अगेन अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट मूव को बनाऊँ तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर मूव बनाओगे तो ताड़ एक और एक सिमिलर जो है यहाँ पर लो देखने को मिल जाता है। ये जो मैंने एरो मार्क करके रखा हुआ है, ये मैं जस्ट यही इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्राइस कब ऊपर गया था और कब नीचे आया था। तो सबसे पहले प्राइस ने एक मूवमेंट लगाई थी, जो कि लगाई थी 26,099 के आसपास। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ तक अपना डीप डाइव लगाई, जो कि है 26,167। एंड अगेन प्राइस ट्राई टू पुल अप, बट यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि 26,574 के आसपास। ठीक है, अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, एंड ये जो ड्रॉप डाउन हुआ, ये ड्रॉप डाउन इसी पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन से ज़्यादा हुआ है, जो कि था 25,846 के आसपास। अगेन प्राइस ट्राई टू पुल अप, बट यहाँ पर प्राइस वाजंट एबल टू डू सो। तो अब इस टाइम पे जो प्राइस का डाउन ट्रेंड होगा वो समवेयर अराउंड हमें कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 25,191, एंड लेटर हमें प्राइस जो है 24,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे इफ एंड एल्स को अगर मैं साइड पे रखता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, तो आई एम बेयरिश राइट नाउ ऑन मार्केट, जो कि मेरे हिसाब से
सबसे पहले प्राइस हमें देखने को मिलेगा 25,584 एंड लेटर हमें प्राइस समवेयर अराउंड ब्रेक डाउन होता हुआ समवेयर अराउंड 24,600 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट रहेगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। बियॉन्ड दिस जोन मैं अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ हो जाए, बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन बीटीसी प्राइस मूव। तो बाकी सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ये सोचेंगे कि एक्जैक्टली प्राइस तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो यस, प्राइस ऊपर जा सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। मैं इफ एंड एल्स के अंदर यहाँ पर कोई भी चीज़ों को नहीं रखूंगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर प्राइस ऊपर जा भी सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो एनालिसिस ऐसे नहीं होती है। अब जो भी बता रहा हूँ उसके अंदर यहाँ पर आपका आपका एक यहाँ पर जो है डिसीजन होनी चाहिए कि एक्जैक्टली आप कौन से डायरेक्शन के ऊपर अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है, बाकी अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकता है, या फिर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देखो। ठीक है, तो बट मेरा जो ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउन ट्रेंड इन बीटीसी प्राइस राइट नाउ। आई होप। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे कि एक्जैक्टली आपने बताया था कि एक्जैक्टली ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों को सीख लो। एंड यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा यहाँ पर जो भी ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली मैं डाउन ट्रेंड में हूँ और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से डीप डाइव लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा फेकआउट मिले, बट ओवरऑल जो प्राइस का मूवमेंट होगा, प्राइस ब्लीड करेगा नीचे की तरफ ही। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ब्लीड होगा। जब बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर कैंडल को बनाया तो सब लोग यहाँ पर पीछे पड़ गए कि एलन मस्क ने जो यहाँ पर टेस्ला ने अपना जो भी बिटकॉइन उन बिटकॉइंस को बेचा है, जिसके कारण यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैनिपुलेशन डज हैपन इन मार्केट, बट इट डजंट मीन कि अगर मार्केट आपको पहले से ही इंडिकेट कर रहा है कि एक्जैक्टली मैं नीचे आने वाला हूँ, तो इट डजंट मीन कि एलन मस्क ने यहाँ पर अपना सेल किया है या फिर किसी ने सेल किया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एलन मस्क की अगर आप बात करोगे तो एलन मस्क ने कुछ भी यहाँ पर स्पेसएक्स ने अपना बीटीसी को सेल नहीं किया है। जस्ट फॉर द टैक्स पर्पज यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर स्पेसएक्स ने अपना जो पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो को दिखाया हुआ है। ठीक है, फॉर द टैक्स पर्पज, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुई है और लोग यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली एलन मस्क ने अपना बीटीसी बेच दिया है, जिसके कारण मार्केट के अंदर फोमो एंड मार्केट के अंदर यहाँ पर डीप डाइव हमें देखने को मिला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रीपेयर्ड था, जहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होने वाली थी, तो वो हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बता के रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर मैंने इस पर्टिकुलर डाउन के ऊपर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। तो मैं आई एम नॉट लाइक अदर्स कि एक्जैक्टली मैं इस चीज़ को लेकर डिंडोरा पीटते रहूँ कि एक्जैक्टली मैंने बताया था। तो बाकी जो लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर से पता होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर मुझे खुद का यहाँ पर तारीफ बार बार करने में ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चीज़ों को कम ही मेंशन करता हूँ। और अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस टाइम पे मैं सिर्फ शॉर्ट पोजीशन के लिए देखूंगा। और अगर मैं लॉन्ग पे जाता हूँ तो कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हो सकते हैं जिनके प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, उनके अंदर मैं लॉन्ग में जा सकता हूँ। बट यहाँ पर पार्टिकुलरली मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन के लिए देखूंगा, चाहे वो बीटीसी हो या फिर इथेरियम हो या फिर बाकी किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर हो। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। तो यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के ऊपर ना मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों का। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर जो है बीटीसी के बारे में बता दिया। तो अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर देख लेते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अब इस टाइम पे देखोगे तो डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ऊपर गया था। जैसे कि डोमिनेंस ने यहाँ से एक मूवमेंट ली थी जो कि सिमिलर समवेयर अराउंड 1935 के आसपास डोमिनेंस गया था, यहाँ से डायरेक्टली डोमिनेंस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे डोमिनेंस जैसे मूव ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ से डोमिनेंस के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, ये जो पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, बट कंप्लीट अभी इस टाइम पे ब्रेकडाउन नहीं दे पाया डोमिनेंस। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि उसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंप्लीट यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, तो उसके कारण क्या होगा कि प्राइस यहाँ से हमें और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है, जो कि 1837 और 1837 के आसपास आने के बाद यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें डोमिनेंस के लिए एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए। तो डोमिनेंस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1836 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें डोमिनेंस के प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया 1837 एंड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1804 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर तो ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, तो जिसके चांसेस है कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिले। बट डोमिनेंस अगर इसी पर्टिकुलर
जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट ले लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जो भी होगा वो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करने की, अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी यहाँ पर यही है कि अगर आपने टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस ब्रेक के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।